मियाँ साहब की जो वापसी है आपको पता है वो शुरू हो चुकी है, सफ़र का आगाज़ हो चुका है और मुल्क में सियासी गहमा गहमी का भी उनकी आमद के साथ ही आगाज़ हो जाएगा। तो अभी फ़हीम मियाँ साहब की वापसी में तकरीबन 9 दिन बाकी रह गए। बिल्कुल ऐसा ही है। 21 तारीख जो है उस पर हाँ। 21 पे जो है वो वापसी हो रही है और सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। उम्रे की सआदत हासिल कर ली है और अब ये तय पा लिया गया है कि स्केड्यूल में कोई तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। सऊदी अरब में अभी वो मौजूद हैं और अहम मुलाकातें भी जो है वो कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी लोगों से मिलेंगे, इसके बाद वो दुबई जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ अहम मुलाकातें होंगी और उसके बाद पाकिस्तान वापसी उनकी मुमकिन होगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली साहब ये बताइएगा कि अब तो ये सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और सऊदी अरब में कुछ अहम मुलाकातें भी जो है वो होने जा रही हैं, तो क्या किस नौइयत की मुलाकातें ये हो रही हैं? क्या सऊदी हुक्मरानों के साथ कुछ पुरानी दोस्तियां वाबस्तगियाँ, काफ़ी अरसा जद्दा में भी गुजारा है, बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं मियाँ साहब के और उनकी फैमिली के उनके साथ, तो ये ज़ाती नौइयत की मुलाकातें हो रही हैं या कुछ तैयारी करके जिसके बारे में बात चल रही थी कि जी एक इकॉनमी पैकेज जो है वो लेकर के आएंगे प्रॉपर तरीके से? कुछ ज़रा थोड़ी सी डिटेल अगर आपसे मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। देखें, बात यह है कि जैसा कि आपके इल्म में है कि सऊदी अरब हमारा वो दोस्त मुल्क है कि जिसने हमेशा से पाकिस्तान के मुश्किल हालात में जो है माशी तौर पर, इखलाकी तौर पर हमेशा सपोर्ट किया है। और अभी भी जो सूरत हाल है आपने देखा है, ख़ास तौर पर कायद मियां नवाज शरीफ साहब से वहाँ की जो लीडरशिप है उनके बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं। और जब भी मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है या जब भी किसी भी सिलसिला में हमारे मुल्क को कोई मदद दरकार हुई है तो हमेशा से सऊदी अरब ने हमेशा से फराख दिली का मुजाहरा किया। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है तो तवक्को की यही की जाती है कि वो आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब भी उनको कायल करेंगे कि वो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए अपना वही किरदार हस्बे रवायत अदा करें जो वो पहले करते आ रहे हैं। सही। तो अली गौहर साहब, इस वक्त एक और मामला जिस पर काफ़ी आजकल बातचीत चल रही है वो मियाँ साहब की वापसी पर तैयारियों के हवाले से है। क्या वजह है कि आप लोगों को बाकायदा एक ऐप तैयार करनी पड़ रही है? मियाँ साहब 4 साल के बाद आ रहे हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं वो तो बगैर किसी दबाव के मेरा ख्याल है कि चले आएंगे। क्या वजह है कि आप लोगों को एक ऐप तैयार करनी पड़ी है जिससे ये पता चलेगा कौन घर बैठा हुआ है या कौन पहुंचा इस्तकबाल के लिए? इसकी वजह बताइए। देखिए, सूरत ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका अपना एक डिसिप्लिन और अपना एक मुनज़्ज़म कोशिश जरूर होती है। इस वक्त ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है बड़े पुरजोश तरीके के साथ तैयारियां जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए अरूज पर पहुंच चुकी हैं। डेली हर कंस्टिट्यूंसी, हर गली मोहल्ला में जो है वो कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद है, बड़े और छोटे जलसे हो रहे हैं। कल भी मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर भी जलसे भी हुए, कॉर्नर मीटिंग भी हुई, इसी तरह से हर कंस्टिट्यूंसी में है। सूरत ये है कि जो कारकुनान हैं वो बड़े पुरजोश हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए और वो लाहौर जाना चाहते हैं। जाहिर है कि जिन लोगों के पास अपनी कन्वेंस है, गाड़ियां हैं, वसाइल हैं, वो लोग तो पहुंच पाते हैं, लेकिन जो आम कारकुन है जिसके पास की अपनी कन्वेंस नहीं होती लेकिन वो जाना चाहता है, उसको जलसागाह तक पहुंचाना जो पार्टी की मकामी लीडरशिप होती है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है। ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना तो अलग बात है, लेकिन सूरत यही होती है कि उन रैलियों के को वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और वसाइल का अरेंजमेंट जो है यानी कि जाहिर है ये आप लोग इंटरनली एक बाकायदा प्लान करके सही अपने कारकुनान को, सपोर्टर्स को आप लोगों ने मोबिलाइज करने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया। अच्छा, आखिरी में मुझे अली गौहर साहब बस ये बता दें कि आप लोगों के इत्तेहादी आजकल ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा डिले किया जाए मजीद, क्योंकि सर्दी होगी जनवरी फरवरी में, लोग ठंड में ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में घरों से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मियाँ साहब की आते ही गहमा गहमी हमें इलेक्शन की नज़र आएगी। तो क्या इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे या फिर हो जाएंगे मियाँ साहब की आते ही बस शुरू हो जाएगा सिलसिला? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि PMLN जो है वो तो इलेक्शन बोर्ड में मुकम्मल जा चुकी है
जिस तरह से आजकल उनके इस्तकबाल की तैयारियां हैं, हर गली गली मोहल्ले और हर लेवल के ऊपर, हर सिटी कस्बे में जो है वो उनकी इस्तकबाल की जो तैयारी है, ये भी एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि PMLN जो है वो मुकम्मल तैयार है, और जब भी इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे PMLN इलेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये काम इलेक्शन कमीशन का है, और हम तवक्को करते हैं कि जिस तरह ये हल्का बंदियों की अपीलों का सिलसिला खत्म होगा तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस कर देनी चाहिए, और PMLN जो है तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, आप हमारे साथ थे। सारी साहिबा, इलेक्शन की तैयारियां हो चुकी हैं। एक पार्टी ने तो कह दिया है कि वो तैयार है, और एक पार्टी जो कह रही थी जल्दी करा दो, वो कह रहे हैं कि देर से कराओ। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्लान चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।